ताज महल दुनिया में मोहब्बत की अलामत। सफ़ेद संगमरमर से बनी ये इमारत मुगल दर्जे तामीर का एक शानदार शाहजहाँ है। हर साल 40 लाख लोग इसे देखने आते हैं। दुनिया भर में इस ताज के मॉडल को तोहफे में देने का रिवाज है, लेकिन वो शहंशाह जिसने ये इमारत तामीर कराई थी, इसके ज़िंदगी के आखिरी साल बहुत तकलीफ में बसर हुए। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बनाई गई इमारतें और बागात आज भी मौजूद हैं। मैं हूं नवाज खान और सामिर खान व्लॉग की इस सीरीज में हम आपको शाहजहां की दास्तान दिखा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। 5 जनवरी 1592 को लाहौर के शाही किले में मुगल शहजादा जहांगीर के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। उस वक्त हिंदुस्तान पर जहांगीर के वालिद अकबर की हुकूमत थी। अकबर ने अपने पोते का नाम खुर्रम रखा। खुर्रम ने माहिर उस्ताद से फारसी, अपने चचा मुराद से तीरंदाजी, राजा सुलेमान से बंदूकबाजी, जबकि दक्कन में वो तलवारबाजी की मशकें भी करता था। जब खुर्रम 13 साल का था तब शहंशाह अकबर का इंतकाल हो गया और जहांगीर शहंशाह बन गया। शहजादा खुर्रम भी दीगर शहजादों की तरह लापरवाह और अपनी ज़िंदगी में मस्त था। इसकी ज़िंदगी में अंजुमन बानो बेगम आई। वो मलिका नूर जहाँ के भाई आसिफ जहाँ की बेटी थी। सन 1612 में दोनों की शादी हुई। ये भी वही खातून थी जिसे तारीख में मुमताज़ महल के नाम से याद किया जाता है। शहजादा खुर्रम अपनी बीवी की मोहब्बत में इसी तरह गिरफ्तार हो गया जैसे इसका बाप जहांगीर मलिका नूर जहाँ की मोहब्बत में हो गया था। लेकिन शहजादा खुर्रम अपनी शाही जिम्मेदारियों को भी नहीं भूला। 1614 में शहंशाह जहांगीर ने खुर्रम को 12,000 फौज के साथ मेवाड़ फतेह करने के लिए रवाना किया। शहजादा खुर्रम ने मेवाड़ में जगह जगह चौकियां बनाई और मर्दों, औरतों और बच्चों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इसके बाद इसने मेवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों में हमला करना शुरू कर दिया। इन हमलों से तंग आकर अमर सिंह ने हथियार डाल दिए और जहांगीर की बैत कबूल कर ली। इसके बाद जहांगीर के हुक्म पर खुर्रम ने दक्कन और कानरा की बगावतों को भी कामयाबी से कुचल दिया। इन कामयाबी से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां का लक़ब दिया। शाहजहां को जैसे जैसे कामयाबियां मिल रही थी, इसके दिल में खुद बादशाह बनने की ख्वाहिश जन्म ले रही थी। दूसरी तरफ जहांगीर की मलिका नूर जहां थी, जो अपने दामाद और शहजादा शहरयार को शहंशाह बनाना चाहती थी। शाहजहां को खौफ हुआ कि जहांगीर नूर जहां के कहने पर शहरयार को अपना जानशीन मुकर्रर कर देगा। चुनांचे इसने बगावत कर दी। पहले इसने झूठ पर हमला कर दिया। पहले ये इलाका शहरयार की जहांगीर था, लेकिन शाहजहां ने इस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। इस वाक़े से जहांगीर सख्त नाराज हुआ। इसने शाहजहां की जागीर जब्त कर ली और इसे बेदौलत का खिताब दे दिया, जिसका मतलब है मुफलिस और कल्लाश। इस दौरान जहांगीर लाहौर गया तो शाहजहां ने आगरा पर हमला करके शहर में लूटमार कर दी। अब जहांगीर खुद फौज लेकर शाहजहां के ताकुब में निकला और अपने बेटे शहजादा परवेज को सिपह सलार मोहब्बत खान के साथ आगे रवाना कर दिया। जहांगीर की फौज ने शाहपुरा के करीब शाहजहां के एक दस्ते को जबरदस्त शिकस्त दी और शाहजहां का एक अहम सिपह सलार सुंदर मारा गया। इसके बाद शहजादा परवेज और मोहब्बत खान की फौजों ने शाहजहां की फौज को शिकस्त पर शिकस्त देना शुरू कर दी। अब शाहजहां बहुत घबराया। इसने जहांगीर के उस्ताद और अपने करीबी साथी खाने खाना को सुलह की बात करने के लिए मोहब्बत खान के पास भेजा, लेकिन खाने खाना शहजादे से गद्दारी करके शाही फौज के साथ मिल गया। अब शहजादा मजबूर होकर दक्कन की तरफ भागा और जहांगीर से माफ़ी की दरख्वास्त की। शाहजहां ने अपने 2 बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब को भी अपनी वालिद की खिदमत में भेज दिया। इस वाक़े के बाद जहांगीर ने बेटे को माफ़ कर दिया। यूं शाहजहां की बगावत खत्म हो गई, लेकिन इसके कुछ ही अरसे बाद 1628 को जहांगीर का इंतकाल हो गया। शहंशाह के इंतकाल के बाद ही इसकी जानशीनी का मसला उठ खड़ा हुआ। जहांगीर के 2 बेटे खुसरो और परवेज इसकी जिंदगी में ही इंतकाल कर गए थे।
अब इसके 2 ही वारिस जिंदा बचे थे, शहजादा शहरयार और शाहजहां। शाहजहां के ससुर आसिफ जाह ने फौरी तौर पर अपनी बहन नूरजहां को नजरबंद कर दिया ताकि वो अपने दामाद शहरयार की कोई मदद ना कर सके। इसके बाद वो लाहौर की तरफ बढ़ा, जहां शहजादा शहरयार ने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया था। लेकिन इसे शहंशाह बने अभी 3 माह ही हुए थे कि आसिफ जाह फौज लेकर लाहौर पहुंच गया। लाहौर के करीब शहरयार और आसिफ जाह में एक फैसलाकुन जंग हुई। शहरयार के वजीर आसिफ जाह से मिले हुए थे। इनकी गद्दारी की वजह से शहरयार को जंग में शिकस्त हुई थी। शहरयार को अंधा करके कैद में डाल दिया। चूंकि शाहजहां अभी दक्कन में था, जो अभी लाहौर से बहुत दूर है, इसलिए शाहजहां के भतीजे दावर बख्श को वक्ती तौर पर अहम मुकाम पर लाहौर के तख्त पर बिठा दिया गया। दावर बख्श के हाथ में कोई इख्तियार नहीं था और सल्तनत का सारा कंट्रोल आसिफ जाह के हाथ में था। शाहजहां तेजी से आगरा की तरफ रवाना हो गया। इसने आसिफ जाह को पैगाम भेजा कि दावर बख्श इसके भाई किरशानियत शहरयार और 2 दीगर शहजादों तैमूरस और हुसैन को कत्ल कर दें। चुनांचे आसिफ जाह ने पहले तो लाहौर में शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़वाया और इसके बाद 2 फरवरी 1628 को 5 शहजादों को कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े के 12 रोज बाद 14 फरवरी 1628 को आगरा में शाहजहां की ताजपोशी हुई और वो अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान सानी के लक़ब से तख्त नशीब हुआ। शाहजहां ने अपनी सौतेली माँ नूरजहां को 20 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर करके इसे शाही दरबार से बेदखल कर दिया। शहंशाह बनने के 3 साल के बाद शाहजहां को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जज्बाती धचका लगा। 17 जून 1631 को इसकी चहेती बेगम मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देकर इंतकाल कर गई। इसके बाद क्या हुआ? शाहजहां ने सियासी उमूर में शिरकत करना क्यों छोड़ दिया और शाहजहां ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसकी वजह से शाहजहां को तख्त से मासूल करके इसे नजरबंद कर दिया गया? ये सब हम आपको शाहजहां की दास्तान के अगली किस्म में दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नवाज खान।